2 दिन से एक वीडियो चल रहा है, खुद बीजेपी के लोग जो एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, स्टेज पे बैठे हैं, वो लोग खुद बोलते हैं कि बामसेब का कार्यकर्ता होना सबसे बड़ी बात है। किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता में इतनी हिम्मत नहीं है कि बामसेब के किसी भी एक बंदे से सवाल कर सके, और बामसेब का कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारे बीजेपी आरएस के लोगों से बड़ा मुद्दा सवाल कर सकता है, क्योंकि बामसेब जो है वो घातक में काम करता है, घात लगाता है। जैसे कोई शेर होता है ना, घात में बैठा है ऐसे। और ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, आरएस के जो लोग हैं, ये लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो इतनी कमज़ोर होती हैं कि जैसे एक गुब्बारा होता है ना, उसमें हवा लगते भी फूट जाता है। अभी देखने को मिला कि आपको गुजरात पुलिस अचानक आपके घर आती है और उठाकर लेकर चली जाती है गुजरात पुलिस। आप हरियाणा का है, क्या कारण रहा कि आपको गुजरात पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल देखने वाले सभी को वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह, सत श्री अकाल, जय मूल निवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवाहर। देखिए, बात ऐसी थी, खुद मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो लोग अचानक आए थे। अचानक आने के बाद में मुझे नहीं पता था, मेरा एक भतीजा है, वो मुझे बताने के लिए आया कि चाचा पुलिस वाले आए। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रात का खाना खा रहा था। रात का खाना खाते टाइम पे वो लोग मुझे आते हैं। उन्होंने जब मुझे घर से उठाया तो मुझे यही बताया गया था कि बस एक छोटी सी पूछताछ है, पूछताछ के लिए आपको लेके जा रहे हैं मेरे भवानी खेड़ा, जो हरियाणा के अंदर भिवानी जिला पड़ता है, उसी के थाने में। मैंने बोला ठीक है चलिए, क्योंकि बामसेब का जो भी कार्यकर्ता होता है वो संविधान के दायरे में रह के कोऑपरेट करता है, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, किसी के साथ में भी हो। दूसरी बात, मुझे पे वहाँ पे ले जाने के बाद में मुझे दिखाया गया एक नवरात्रि के टाइम पे एक पोस्ट वायरल होता था। मेरे से पहले भी 2000 प्लस लोगों ने वो वायरल कर रखा था। मुझे क्या है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो सुधराज क्रांति है, वामन मेश्राम जी का जो प्रोग्राम चलता है, उसको दबाने के लिए और कार्यकर्ताओं को हरासमेंट करने के लिए मुझे हरियाणा से गुजरात के लिए उठाया गया। पुलिस ने वहाँ नखत्राना में मेरे ऊपर केस किया गया। केस भी कुछ ऐसा था कि जो पोस्ट थी, उस पोस्ट पे लिखा हुआ था 365 दिन बलात्कार, 9 दिन चमत्कार। अब आप मुझे ये बताइए, उस पोस्ट में मैंने अगर कोई भी एडिटिंग की हो, कोई भी बात रखी हो, तो फिर तो मैं गुनहगार हूँ। जब वो पोस्ट जिसने डाली है उसके ऊपर कार्रवाई ना होके, ये तो वही बात हुई ना, पॉलीथीन जो होता है कागज़, उसके ऊपर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, उन पे कार्रवाई होती है, फैक्ट्री पे डायरेक्ट काम नहीं होता। तो जो मुझे उठाया गया था, मुझे वहाँ पे दिखाने के बाद में मुझे गुजरात ले जाया गया। एक दिन पहले मुझे रात को, इस टाइम पे हम लोग निकल गए थे 8 बजे, 8 या 9 बजे तक। अगले दिन मैं 8 बजे ही पहुंचा थाने में। उससे पहले बामसेब के कार्यकर्ताओं ने वहां पे पूछताछ शुरू कर दिया था। पूछताछ शुरू करने के बाद में उन्होंने पूछा कि ना, हमारा हरियाणा से राष्ट्रीय सिख मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को उठाया गया, जो नखत्राना के एसएचओ हैं और भी पुलिस वाले थे, वो लोग बता रहे कि हमारे पास में ऐसा कोई बंदा नहीं आया है, जबकि कार्यकर्ता वहाँ पे देर रात तक बैठे रहे। जब मैं वहाँ पे पहुँच गया थाने में, तब भी जो बामसेब के कार्यकर्ता, उनको नहीं बताया गया था, ना ही उनसे मुझे मिलने दिया गया था। मिलने भी मुझे रात को 1:30 बजे उठा के पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि आपके लोग बार बार कॉल कर रहे हैं। तो करीबन 600 प्लस के करीब में पुलिस वालों के पास में कॉल हो गए थे। रात को 1:30 बजे एसएचओ साहब मुझे बुलाते हैं, और जब बुलाते हैं तो एकदम से गाड़ी जब थाने में रुकती है, मुझे लगता है कि ना कोई और प्रेशर इनके ऊपर आ गया होगा, कहीं मारपीट शुरू ना कर दे, मुझे डर था। लेकिन जब एसएचओ के रूम में मुझे ले जाया गया, एसएचओ साहब मुझसे पूछते हैं कि ना, तेरा बंदा मुझे धमकी दे रहा है। मैंने बोला सर, मेरा बंदा तो धमकी नहीं देता, बामसेब का जो भी कार्यकर्ता होता है वो धमकी नहीं देता। थाने में भी जाके गिरेबान पकड़ के, चाहे कोई भी बंदा हो, उससे भी पूछता है मामला क्या है। बोला ऐसे कुछ नहीं करना है, खुद एसएचओ साहब वहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना, कल अगले दिन आपका बेल हो जाएगा। अगले दिन मुझे पेश किया गया 3 बजे के बाद में। तब तक जो सरकारी कर्मचारी जो वकील होता है वो चला गया था वहाँ से। फिर उसके अगले दिन मुझे बेल मिलता है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने मुझे पिक्चर वगैरह है, मेरे फ़ोन से भी उन्होंने पिक्चर वगैरह लिया,
हरियाणा के अंदर जो स्वराज क्रांति चल रहा है और जिससे कि कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो खुद मिलके हरियाणा के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। उस चीज़ को देखते हुए उन लोगों ने ना यूपी में, ना दिल्ली में, ना हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा तो मेरा खुद का गढ़ है, वहाँ पे भी केस नहीं हुआ। केस होता है मुझ पे गुजरात में। गुजरात की जो अभी तक मेरे पे कोई FIR की कॉपी भी नहीं आई है, ना ही मेरी कोई तारीख लगी है। लेकिन मामला ये था, जितना भी आप लोग अपने आप को प्रचार में लगाओगे, अब जैसे EVM का मुद्दा चल रहा है, इन सरकारों ने घपलेबाजी कर करके इंडिया एक गठबंधन है, उसने एक दिन पहले ही जैसे EVM के खिलाफ मोर्चा खोला, यूपी के अंदर 8,800 के करीब में EVM मशीन जलकर खाक। जिस रूम में वो EVM मशीन जली थी उस रूम में शॉर्ट सर्किट होने का कोई मामला ही नहीं, क्योंकि उसमें बिजली ही नहीं थी। तो आप ये सोच सकते हैं सारे के सारे कि EVM ही नहीं, ये जो सरकारें हैं, RS BJP की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार, इनकी रिली मिलक भगत है। मूल निवासियों का जो नारा है ना 85 और 15 का, साहब काशीराम भी बोलते थे जब तक ये 85% लोग एक नहीं होंगे तब तक आपका जो संगठन है, आपका जो कार्यक्रम है वो विफल ही रहेगा। जी स्वराज क्रांति, जैसे कि आपने बताया कि जी स्वराज क्रांति की वजह से जो जागृति आई है जी, और EVM जैसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष या और सारी पार्टियां बोलने का काम नहीं करती हैं, चुप्पी साधे रहती हैं। तो क्या मुख्य कारण यही है कि आपको ये संगठन को लेकर के परेशान किया जाता है, क्योंकि आप लोग मुखर होकर इस पर आवाज उठाते हैं? EVM ही हमारा कल मुद्दा नहीं है, हमारे पे मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि सरकारों की जब बोलती सिट्टी पिट्टी गुल होती है वो मुद्दों के हिसाब से होती है। बाम सेब का हर एक कार्यकर्ता के पास में सबूतों के आधार पे बोलता है बाम सेब। दूसरी बात, आप लोगों ने EVM का मुद्दा देखा, OBC समाज की जातीय जनगणना का मुद्दा देखा, शिक्षा के ऊपर मुद्दा देखा, काले कानूनों पर मुद्दा देखा। बाम सेब का जो कार्यकर्ता है वो जीरो ग्राउंड पे, जीरो लेवल पे, धरती पे रह के हर एक संगठन के कार्यकर्ता का ये नेतृत्व रहता है कि वो लोग जन जन तक अपने आंदोलन को पहुंचाए। अभी आप ये देखिए, आंदोलन के चक्कर में 2 दिन से एक वीडियो चल रहा है, खुद BJP के लोग जो MLA भी हैं, मंत्री भी हैं, स्टेज पे बैठे हैं, वो लोग खुद बोलते हैं कि बाम सेब का कार्यकर्ता होना सबसे बड़ी बात है। किसी भी BJP के कार्यकर्ता में इतनी हिम्मत नहीं है कि बाम सेब के किसी भी एक बंदे से सवाल कर सके, और बाम सेब का कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारे BJP RS के लोगों से बड़ा मुद्दा सवाल कर सकता है, क्योंकि बाम सेब जो है वो घातक में काम करता है, घात लगाता है, जैसे कोई शेर होता है ना घात में बैठा है ऐसे। और ये जो BJP के जो लोग हैं, RS के जो लोग हैं, ये लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो इतनी कमज़ोर होती हैं कि जैसे एक गुब्बारा होता है ना, उसमें हवा लगते भी फूट जाता है। जी EVM का जो मुद्दा अभी चल रहा है, 2024 का लोकसभा इलेक्शन में आने वाला है और जी अभी इंडिया गठबंधन जैसे EVM का मुद्दा भी उसमें शामिल है, लेकिन विपक्ष जो है चुप्पी साधे रहता है। तो आप सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा क्या पहल करें? सत्ता के साथ साथ में विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ता है। बाम सेब एक अकेला ऐसा संगठन है जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को साथ लेके अपने हक अधिकारों की बात करता है। दूसरी बात, EVM को जब इंडिया का गठबंधन है, इंडिया जो गठबंधन है उनमें खुद में ऐसी बातें आ रही है कि PM बनने का चेहरा नहीं है उनके पास में, राहुल गांधी के अलावा। अब राहुल गांधी अगर EVM के ऊपर इतना सवाल उठाते तो कांग्रेस हारती नहीं। उन्होंने OBC समाज की जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे BJP, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे BJP, MP में आपको देखा ही होगा। बड़े बड़े जो लोग हैं जो हमारे समाज के कुख्यात बनते हैं, जो हमारे समाज के ठेकेदार बनते हैं, वो लोग BJP RS की गाड़ियों में पकड़े जाते हैं। पैसा लेके कोई भी बंदा राजस्थान में दूसरी पार्टी का समर्थन करता है। जी आपने अभी स्वराज क्रांति की बात की, अभी आपने देखा मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा जी, उन्होंने सूत्रों को लेकर कमेंट किया कि सूत्रों को राजा नहीं बनाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? उनकी गलती नहीं है, उनके बाप दादा ने ऐसा ही सिखा रखा है ना, वो ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि अकेला इनका नहीं है।
जो पंडित है, ब्राह्मण जो लोग हैं, वो लोग स्टार्टिंग से ही, जैसे हमें बताया जाता है सतयुग, त्रेता और कलयुग, वहाँ से ही हमारे जो शूद्र लोग हैं, दलित नहीं, अनुसूचित नहीं, दलित लोग, शूद्र लोग, उनको शासन में अगर ये लोग लेके आते हैं तो इनकी जो कुर्सी है, इनकी जो रोजी रोटी है उन पे खतरा मंडराता है। इसीलिए शूद्र को अगर ये लोग शासन में लाते हैं तो इनका ये पता है, इनकी जो रोजी रोटी है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर इनको घर पे बैठना पड़ेगा, ना ही कोई इन्हें भीख देगा, ना ही कोई इनसे बात करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।